हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग जेसीईआरटी झारखंड रांची के पाठ्य पुस्तक पर आधारित कक्षा अष्टम के गणित विषय से अध्याय 11 चतुर्भुजों को समझना अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स में प्रश्नावली 11.2 के प्रश्नों के हल को समझेंगे। तो बच्चों हम लोग देखते हैं कि प्रश्न 1 में क्या दिया गया है। प्रश्न 1 में दिया गया है आकृति में एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज के गुणों के आधार पर निम्न को पूरा कीजिए। और यहाँ पर यह दिया गया है प्रश्न AD बराबर क्या होंगे, OA बराबर क्या होंगे और कोण ABD बराबर क्या होंगे और कोण DAB प्लस कोण ABC बराबर क्या होंगे। और यहाँ पर यह जो है हमारे आकृति दिए गए हैं समांतर चतुर्भुज के। तो बच्चों हम लोग शुरू करते हैं। AD हम लोग जैसा कि जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज में जो है आमने सामने की भुजाएं लंबाई में बराबर होती है। तो बच्चों AD के सामने की भुजा है BC, अतः BC भुजा इसके बराबर होंगे। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, BC। आगे बच्चों दिया गया है OA। तो बच्चों देखिए कि यह जो है विकर्ण में दिया गया है OA। जैसा कि हम लोग जानते हैं बच्चों, इसे हमें याद रखना है कि विकर्ण जो है एक दूसरे को संधिभाजित करते हैं, परंतु विकर्ण जो है समांतर चतुर्भुज में जो है बराबर नहीं होते हैं। तो बच्चों OA बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, OA जो है AC का आधा है, अतः हम लोग इसको लिख सकते हैं 1/2 AC। अथवा बच्चों इसे हम लिख सकते हैं, यह जो है बराबर भी है तो OC इसे लिख सकते हैं। आगे बच्चों दिया गया है कोण ABD बराबर। तो बच्चों देखिए ABD अर्थात यह कोण, और उसके बाद बच्चों इसके साथ में हम क्या लिख सकते हैं, इसके ठीक एकांतर कोण यह है BDC। तो इसको हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कोण BDC। क्यों बच्चों, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं, अतः ABD बराबर BDC होंगे। आगे बच्चों कोण DAB प्लस ABC बराबर क्या होंगे। तो बच्चों यहाँ पर देखें कि यह जो है DAB अर्थात यह कोण और फिर प्लस ABC कोण ABC अर्थात यह कोण, यह दो कोण जो है आसन्न कोण है। और समांतर चतुर्भुज में आसन्न कोणों का योग जो है 180 डिग्री होता है, अतः इसे हम लोग लिख सकते हैं 180 डिग्री। तो बच्चों हम लोगों ने प्रश्न संख्या 1 का हल को समझा। अब हम लोग आगे प्रश्न संख्या 2 के हल को समझते हैं। तो बच्चों अब हम लोग प्रश्न संख्या 2 के प्रश्नों का हल समझते हैं। प्रश्न संख्या 2 में दिया गया है निम्न समांतर चतुर्भुजों में ABC का मान ज्ञात कीजिए। और 1 नंबर में यह जो है समांतर चतुर्भुज दिया गया है PQRS, और इस कोण का माप 110 डिग्री दिया गया है और ABC का मान हमें ज्ञात करना है। तो बच्चों जैसा कि हम लोग जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं, तो इस कोण का माप 110 है, तो ये सामने वाला कोण भी 110 डिग्री ही होगा। तो इसको इस प्रकार से लिखेंगे, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं, इसलिए कोण Q बराबर कोण B बराबर 110 डिग्री। आगे बच्चों चूंकि समांतर चतुर्भुज में जो है आसन्न कोणों का योग जो है 180 डिग्री होता है, तो इससे हमें कोण A का मान प्राप्त हो जाएगा। पुनः समांतर चतुर्भुज में आसन्न कोणों का योग बराबर 180 डिग्री, मतलब कोण B प्लस कोण A बराबर 180 डिग्री। कोण B का मान हमें प्राप्त 110 डिग्री प्लस A कोण A बराबर 180 डिग्री, और यहाँ पर कोण A बराबर 110 को इधर ले गए तो माइनस हो गया, बराबर 70 डिग्री हो गया। क्योंकि सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं, अतः कोण A बराबर कोण C बराबर 70 डिग्री। कोण A जब हमें 70 डिग्री प्राप्त हो गया तो इसका सामने वाला कोण C यह भी 70 डिग्री होगा। अतः हमें क्या क्या प्राप्त हो गया, कोण A का मान 70 डिग्री, कोण C का मान भी 70 डिग्री और कोण B का मान 110 डिग्री। आगे बच्चों देखिए यह 2 नंबर समांतर चतुर्भुज दिया गया है LMNO, और यहाँ पर O का मान 60 डिग्री दिया गया है, और यहाँ कोण C जो है यह बाह्य कोण है। क्योंकि समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोणों का योग जो है 180 डिग्री होता है, अतः यहाँ कोण A और कोण O का योग जो है 180 डिग्री होगा, और कोण O का मान 60 डिग्री दिया गया है, अतः हम लिख सकते हैं कोण A प्लस 60 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो कोण A बराबर कितना हो गया, 180 माइनस 60 बराबर 120 डिग्री, अतः कोण A बराबर हो गया 120 डिग्री। चूंकि A का मान हमें प्राप्त हो गया 120 डिग्री। क्योंकि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं, अतः कोण A बराबर कोण B, तो कोण B भी 120 डिग्री होंगे। इसको इस प्रकार से लिखेंगे, क्योंकि सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं, अतः कोण A बराबर कोण B बराबर 120 डिग्री। पुनः सम्मुख कोण O बराबर कोण M बराबर 60 डिग्री। देखिए इसका ठीक सामने का कोण M है, तो यह भी जो है 60 डिग्री होगा, अतः हम लोग इसको लिखे हैं कोण O बराबर कोण M बराबर 60 डिग्री। अब बच्चों देखिए इस रेखा पर बना हुआ कोण यह M और कोण C है, इसे हम लोग रैखिक युग्म का कोण कहते हैं। इसका योग जो है 180 डिग्री के बराबर होता है।
तो इसको हम लोग लिखेंगे कोण M प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री, और कोण M का मान जो है 60 डिग्री है, कोण C का मान हमें ज्ञात करना है, तो कोण C प्लस बराबर 180 डिग्री, अतः कोण C बराबर 180, इसको 60 को उधर ले गए तो -60 हो गया, 180 से 60 को घटा दिया कितना हो गया 120 डिग्री। तो बच्चों हमें क्या क्या प्राप्त हो गया, हमें सभी कोणों का मान, कोण A का मान 120 डिग्री, कोण B का मान भी 120 डिग्री और कोण C का मान भी 120 डिग्री प्राप्त हुआ। तो बच्चों अब हम लोग प्रश्न संख्या 2 के शेष प्रश्नों का भी हल देखते हैं। तो बच्चों अब हम लोग प्रश्न संख्या 2 के 3 नंबर प्रश्न का हल समझते हैं। प्रश्न संख्या 3 में यह जो है समांतर चतुर्भुज का यह चित्र दिया गया है। इस चतुर्भुज में हम लोग देख रहे हैं त्रिभुज OCD, यह जो हम लोग जैसा कि जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो है 180 डिग्री होता है, तो यहाँ पर एक कोण 30 डिग्री है और यहाँ पर चूंकि यह लंबवत है इसलिए यह 90 डिग्री का कोण यहाँ पर बन रहा है। अतः हम लोग लिख सकते हैं कोण A प्लस 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री बराबर 180 डिग्री। अतः कोण A बराबर, इसको जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 120, और इसको इधर ले जाएंगे तो ये -120 हो जाएगा, तो इसको घटाएंगे तो 60 डिग्री हो गया। तो कोण A का मान कितना प्राप्त हो गया 60 डिग्री। अब देखिए बच्चों इसके जो है यह कोण एकांतर कोण है, तो समांतर चतुर्भुज में एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं, अतः कोण A बराबर कोण C हो गया, बराबर कोण C बराबर 60 डिग्री हो गया। तो यह एकांतर कोण के कारण हुआ। पुनः एकांतर कोण, फिर देखिए बच्चों यह कोण और यह कोण परस्पर एकांतर कोण है, अतः यह कोण B भी 30 डिग्री हो गया। तो यहाँ पर पुनः हम लिखेंगे पुनः एकांतर कोण बराबर 30 बराबर कोण B, अतः कोण B बराबर 30 डिग्री। अतः प्राप्त कोण क्या क्या होगा, प्राप्त कोण A बराबर 60 डिग्री, कोण B बराबर 60 डिग्री और कोण C का मान हो गया 30 डिग्री। आगे बच्चों 4 नंबर का प्रश्न है। यहाँ पर यह समांतर चतुर्भुज दिया गया है और इस कोण का मान 30 डिग्री, इसका माप 100 डिग्री और हमें ABC का मान ज्ञात करना है। तो हम लोग लिखेंगे चूंकि ABC में, चूंकि हम इसको इस त्रिभुज को पहले ले लेते हैं क्योंकि यहाँ पर 2 कोणों का माप हमें ज्ञात है। तो चूंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, अतः कोण B प्लस 30 डिग्री प्लस 100 डिग्री बराबर 180 डिग्री, इसको जोड़ देंगे तो 130 डिग्री हो गया और फिर इसको इधर ले गए तो -130 हो गया और कोण B का मान हो गया 50 डिग्री। पुनः कोण B जो है वह उसके एकांतर कोण हो गए कोण C, तो इस प्रकार से यह भी कोण C भी 50 डिग्री हो गया। अतः सम्मुख पुनः जो है सम्मुख कोण, इसका सम्मुख कोण जो है यह है कोण, इसको M मान लेते हैं, तो इसका सम्मुख कोण A हो गया, तो यह भी 100 डिग्री हो गया। अतः इसको लिख सकते हैं सम्मुख कोण बराबर होते हैं, अतः कोण A बराबर कोण M बराबर 100 डिग्री। अतः हम लोग क्या क्या हमें प्राप्त हुआ, कोण A का मान प्राप्त हुआ 100 डिग्री, कोण B का मान प्राप्त हुआ 50 डिग्री और कोण C का मान प्राप्त हुआ 50 डिग्री। तो इस प्रकार से बच्चों हमें सभी कोणों का मान प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार से तो बच्चों अब हम लोग प्रश्न संख्या 3 का हल समझते हैं। तो बच्चों अब हम लोग प्रश्न संख्या 3 के हल को समझते हैं। प्रश्न संख्या 3 में दिया गया है, क्या चतुर्भुज ABCD निम्न स्थिति में समांतर चतुर्भुज हो सकते हैं। तो यहाँ पर यह चतुर्भुज दिया गया है ABCD और यहाँ पर स्थितियां दी गई है, हमें बताना है कि इन स्थितियों में यह समांतर चतुर्भुज हो सकते हैं अथवा नहीं। जैसे 1 नंबर में है कोण A बराबर कोण C और कोण B बराबर कोण D। तो बच्चों इसका हल हम लोग इस प्रकार से करेंगे। यह जो है स्थिति कोण A बराबर कोण C और कोण B बराबर कोण D अगर होंगे तो यह समांतर चतुर्भुज होंगे। क्यों? क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। देखिए कोण A बराबर कोण C होंगे और कोण B बराबर कोण D होंगे। अब 2 नंबर में जो दिया गया है AB बराबर DC बराबर 6 सेंटीमीटर और AD बराबर 4 सेंटीमीटर और BC बराबर 5 सेंटीमीटर। तो बच्चों जैसा कि हम लोग जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज में जो है सम्मुख भुजाएं बराबर और समांतर होती है, तो उसके अनुसार आप देख रहे हैं कि AD और BC की जो लंबाई है वो बराबर नहीं है। AD की लंबाई 4 सेंटीमीटर और BC की लंबाई 5 सेंटीमीटर है, अतः यह जो है समांतर चतुर्भुज नहीं होंगे ऐसी स्थिति में। तो इसका हल हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे, क्योंकि यहाँ AD बराबर डज नॉट इज इक्वल टू BC, इसलिए यह समांतर चतुर्भुज नहीं होंगे। कारण समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं बराबर और समांतर होती है। आगे बच्चों 3 नंबर की स्थिति दिया गया है कोण A प्लस कोण B बराबर 180 डिग्री। तो बच्चों ये 2 कोण जो है यह आसन्न कोण कहलाता है और समांतर चतुर्भुज में आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री ही होता है। अतः यह जो स्थिति
इस स्थिति में यह समांतर चतुर्भुज होंगे। तो इसको बच्चों हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे, कोण ए प्लस कोण बी बराबर 180 डिग्री। हाँ, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है, अतः कोण ए प्लस कोण बी बराबर 180 डिग्री होंगे। तो बच्चों अब हम लोग प्रश्न संख्या 4 के हल को समझते हैं। तो बच्चों अब हम लोग प्रश्न संख्या 4 और 5 के हल को समझते हैं। प्रश्न संख्या 4 में दिया गया है, एक समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोण का अनुपात 6:3 है, तो चतुर्भुज के सभी कोणों की माप ज्ञात कीजिए। तो बच्चों इसका हल हम लोग इस प्रकार से करेंगे। माना कि दिए गए आसन्न कोण बराबर 6x और 3x है। चूंकि आसन्न कोणों का योग जो है 180 डिग्री होता है, इसको लिख दिए। अतः 6x प्लस 3x इक्वल टू 180 डिग्री, तो इसको जोड़ दिए तो 9x हो गया। 9x इक्वल टू 180 और x इक्वल टू 180/9, इसको काट दिए तो ये हो गया 20, यानी कि x का मान हमें प्राप्त हुआ 20। तो इससे हम लोग 6x का मान प्राप्त कर लिए। 6 × 20 इक्वल टू 120 डिग्री और 3x इक्वल टू 3 × 20 इक्वल टू 60 डिग्री। अतः सभी कोण इस प्रकार होंगे, 120 डिग्री के दो कोण होंगे और 60 डिग्री के दो कोण होंगे। तो इस प्रकार से हम लोग चतुर्भुज के सभी कोण प्राप्त कर लिए। अब बच्चों प्रश्न संख्या 5 में दिया गया है, यदि एक समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोण बराबर हैं तो सभी कोण के मान ज्ञात कीजिए। तो बच्चों इसका हल हम लोग इस प्रकार से करेंगे। माना कि दिया गया आसन्न कोण बराबर x है, और प्रश्नानुसार x प्लस x, चूंकि दोनों आसन्न कोण का माप बराबर है तो x प्लस x दोनों आसन्न कोणों का योग हो गया बराबर 180 डिग्री। तो 2x बराबर 180 डिग्री और x बराबर 180/2, इसको काट दिए तो हो गया 90 डिग्री, यानी कि x बराबर 90 डिग्री हमें प्राप्त हुआ। अतः दिए गए समांतर चतुर्भुज में सभी कोणों के माप 90 डिग्री होंगे। तो बच्चों अब हम लोग इसके आगे प्रश्न संख्या 6 का हल समझते हैं। तो अब हम लोग प्रश्न संख्या 6 और 7 के हल को समझते हैं। प्रश्न संख्या 6 में दिया गया है, आकृति में KLMN एक समांतर चतुर्भुज है, XYZ का मान क्या होगा। तो बच्चों देखिए KLMN जो है एक समांतर चतुर्भुज है। यहाँ पर यह जो है बाह्य कोण है और इसका एकांतर कोण y है, तो ये दोनों बराबर होंगे, यानी कि कोण 70 और कोण y भी 70 डिग्री ही होंगे। तो हम लोग लिखेंगे कोण y इक्वल टू 70 डिग्री एकांतर कोण। आगे बच्चों देखिए इस रेखा पर बना हुआ कोण m और 70 डिग्री दोनों है, यानी कि यह जो है रैखिक जोड़ के कोण है, अतः इनके योग जो है 180 डिग्री होंगे। तो इससे हम लोग कोण m का मान प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर m नहीं दिया गया है, हम लोग मान लिए हैं। तो 70 प्लस m इक्वल टू 180 डिग्री, m बराबर ये 70 को हम इधर ले गए तो ये -70 हो गया, इससे घटा दिए तो 110 हो गया। तो कोण m बराबर 110 डिग्री। आगे बच्चों देखिए कि m के सीधे सम्मुख में जो है वो x है, अतः कोण m बराबर कोण x, क्यों? क्योंकि ये सम्मुख कोण है। तो हम लोग लिख सकते हैं कोण m बराबर कोण x इक्वल टू 110 डिग्री। आगे बच्चों देखिए आसन्न भुजा पर जो बना हुआ कोण है, ये कोण z प्लस 40 प्लस x बराबर 180 डिग्री होंगे। तो हम लोग लिखेंगे आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री, अतः कोण x प्लस कोण z प्लस 40 इक्वल टू 180 डिग्री। तो 110 प्लस कोण z, और इसको हम इधर ले गए तो -40 हो गया, इसमें से घटा दिए तो 140 हो गया। फिर 110 को फिर इधर ले गए तो ये भी -110 इधर हो गया, और इसको घटा दिए तो 30 डिग्री हो गया, यानी कि कोण z का मान हो गया 30 डिग्री। तो बच्चों हमें क्या क्या प्राप्त हुआ? कोण x का मान 110 डिग्री, कोण y का मान 70 डिग्री और कोण z का मान 30 डिग्री। आगे बच्चों प्रश्न संख्या 7 में दिया गया है, निम्न आकृति समांतर चतुर्भुज है, क्या आप x और y का मान ज्ञात कर सकते हैं? तो देखिए बच्चों ये समांतर चतुर्भुज है। जैसा कि हम लोग जानते हैं समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं जो है आपस में बराबर होती है, अतः 2x बराबर 16 और 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 19। तो इसे आधार पर हम लोग इसको निकालेंगे, चूंकि 2x इज इक्वल टू 16 सम्मुख भुजा है, अतः x बराबर 16/2 इज इक्वल टू, इसको काट दिए तो 8 हो गया, तो x बराबर 8। आगे बच्चों पुनः 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 90, 1 को हम इधर ले गए तो माइनस हो गया, 2y इज इक्वल टू 18 और y इज इक्वल टू 18/2 और इसको काट दिए तो 9 हो गया, यानी कि y इज इक्वल टू 9 हो गया। तो हमें क्या क्या प्राप्त हुआ? x इज इक्वल टू 8 और y का मान प्राप्त हो गया 9। तो बच्चों हम लोग आगे के प्रश्न का हल समझते हैं। तो बच्चों अब हम लोग प्रश्न संख्या 8 का हल समझते हैं। प्रश्न संख्या 8 में दिया गया है, आकृति में क्या यह एक समलंब चतुर्भुज है, इसकी कौन कौन सी भुजाएं समांतर है। तो बच्चों देखिए यहाँ पर एक समलंब चतुर्भुज EFGH दिया गया है, जिसमें कोण F 70 डिग्री और कोण G 110 डिग्री दिया गया है। तो बच्चों जैसा कि हम लोग जानते हैं कि समलंब चतुर्भुज में कम से कम रेखाओं का एक युग्म जो है वह समांतर होती है, परंतु कोई भी रेखा आपस में बराबर नहीं होती है। तो बच्चों इसी नियम के अनुसार हम लोग जो है इसमें देखते हैं
HG समानांतर EF है, क्योंकि आसन्न भुजा के अंत बिंदु पर बना रेखा समांतर होती है। तो आप देखें कि आसन्न भुजा जो है FG, इसके जो है अंत बिंदु G के अंत बिंदु पर जो है HG बना है और F अंत बिंदु पर EF बना है। तो इस प्रकार से बच्चों हम लोग कह सकते हैं कि यह एक समलंब चतुर्भुज है, क्योंकि EH डज नॉट इज इक्वल टू GF। देखिए जो EH है, EH का जो मान है वो GF, ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, और HG और EF जो है वो एक भुजाओं का एक युग्म या समानांतर भी है, अतः यह एक समलंब चतुर्भुज है। आगे बच्चों 9 नंबर का प्रश्न देखें। आकृति में AB समानांतर CD है, तो कोण C का मान क्या होगा? तो यहाँ पर आप आकृति को देखें, यहाँ पर इस कोण का माप दिया गया है 105 डिग्री और C का मान हमें ज्ञात करना है। तो बच्चों इसको हम लोग इस प्रकार से करेंगे। AB समानांतर CD, चूंकि हम लोग जानते हैं कि आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है, अर्थात कोण इस B का माप और इस कोण का माप जो है 180 डिग्री होते हैं। तो अगर हम लोग इसके अनुसार चलें तो कोण C प्लस 105 डिग्री बराबर 180 डिग्री, तो कोण C 105 डिग्री को हम जो है दाईं साइड में ले जाएंगे इक्वल टू के ऑपोजिट में, तो ये हो जाएगा माइनस 105 डिग्री। तो 180 से 105 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 75 डिग्री, यानी कि कोण C का मान हमें 75 डिग्री प्राप्त हुआ। तो बच्चों अब हम लोग प्रश्न संख्या 10 के हल को समझते हैं। तो बच्चों अब हम लोग प्रश्न संख्या 10 के हल को समझते हैं। प्रश्न संख्या 10 में दिया गया है, दी गई आकृति में ABCD और EFGH दोनों समांतर चतुर्भुज है, x का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए बच्चों ABCD यह एक समांतर चतुर्भुज है और EFGH यह भी एक समांतर चतुर्भुज है। साथ ही बच्चों ABCD में कोण D का मान 130 डिग्री दिया गया है और EFGH में कोण F का मान जो है 70 डिग्री दिया गया है। तो बच्चों इसका हल हम लोग इस प्रकार से करेंगे। समांतर चतुर्भुज ABCD में यह कोण D और कोण C यह दोनों कोण जो है आसन्न कोण है, अतः इनके योग का परिणाम जो है 180 डिग्री होंगे। तो इसको हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे, समांतर चतुर्भुज ABCD में आसन्न कोणों का योग बराबर 180 डिग्री, अर्थात कोण D प्लस C बराबर 180 डिग्री। तो कोण D का मान हमें ज्ञात है 130 डिग्री प्लस C, तो इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो कोण C 130 डिग्री को हम इधर ले जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, तो 180 से 130 माइनस हो गया तो 50 डिग्री हो गया, यानी कि कोण C का मान हो गया 50 डिग्री। तो हमें कोण C का मान प्राप्त हो गया। अब पुनः EFGH जो समांतर चतुर्भुज दिया गया है, इसमें ये कोण F और कोण H आपस में सम्मुख कोण है, अतः कोण F का मान जो होगा H का मान भी वही होगा, यानी कि H का मान 70 डिग्री होगा। तो इसे इस प्रकार से लिखेंगे, पुनः समांतर चतुर्भुज EFGH से सम्मुख कोण बराबर होते हैं, अतः कोण F बराबर कोण H बराबर 70 डिग्री। तो सम्मुख कोण हो गया। फिर बच्चों यहाँ पर हमें अब कोण H का मान प्राप्त हो गया, कोण C का मान प्राप्त हो गया, x का मान हमें प्राप्त करना है। तो बच्चों जैसा कि हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो है 180 डिग्री होता है, तो इस नियम के अनुसार चूंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, चूंकि कोण C प्लस कोण X प्लस कोण H बराबर 180 डिग्री, और यहाँ पर हमें कोण C का मान प्राप्त है 50 डिग्री, कोण X का हमें ज्ञात करना है और कोण H हमें प्राप्त है 70 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो 50 और 70 को जोड़ दिए तो कितना हो गया 120 डिग्री। तो कोण x बराबर 180 और 120 को हम इधर लेंगे तो ये माइनस हो गया, तो 180 माइनस 120 बराबर 60 डिग्री। तो यहाँ पर कोण x का मान हमें कितना प्राप्त हो गया 60 डिग्री, यही हमें ज्ञात करना था x का मान, तो हमें x का मान प्राप्त हो गया 60 डिग्री। तो बच्चों आज के इस वीडियो में हम लोगों ने प्रश्नावली 11.2 के प्रश्न संख्या 1 से लेकर 10 तक के हल को समझा। तो बच्चों यदि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, यदि आप पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। साथ ही बच्चों बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन चले जाए। बच्चों वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।